हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि इन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए संग ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए। तो यहाँ पर देखो, हमें दो समुच्चयों के लिए सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण, जब भी हम ए सर्वनिष्ठ बी लिखते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या होता है? ए तथा बी दोनों में आने वाले अवयवों से बना समुच्चय, अवयवों से बना समुच्चय। ठीक है, यानी ए सर्वनिष्ठ बी में जो अवयव होंगे वो वे अवयव आएंगे जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब देखो, जो सवाल में बायां पक्ष है वो देख लेते हैं। बायां पक्ष बराबर में ए का संग ले रहे हैं हम किसके साथ? ए सर्वनिष्ठ बी के साथ। तो अब अगर हम यहाँ से वेन आरेख बनाएं तो मानो कि ये हमारे पास में सार्वत्रिक समुच्चय यू है, इसके अंदर दो समुच्चय आ रहे होंगे ए और बी। ठीक है, तो इसको तो हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो यहाँ से ये जो इनके उभयनिष्ठ वाला भाग है ये होगा, ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये भाग हमारा क्या हो जाएगा? ए सर्वनिष्ठ बी हो जाएगा। अब सवाल में हमें क्या करना है? इसका संग लेना है ए के साथ। तो ये जो ए समुच्चय, इसका जब हम संग लेंगे ना इसके साथ, तो जब भी हम दो समुच्चयों का संग लेते हैं, जैसे कि ए और बी का संग लेंगे, तो संग में कौन से अवयव आते हैं? जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। ठीक है, वो अवयव आते हैं। तो हम ए का संग लेंगे ए सर्वनिष्ठ बी के साथ, तो ये पूरा ए समुच्चय आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहां से हम वेन आरेख से कह सकते हैं, वेन आरेख से हम क्या कह सकते हैं कि ए संग ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा? यहां से देखो, वेन आरेख से, वेन आरेख से हम बोल सकते हैं कि ए संग ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान है वो किसके बराबर आ गया है? ए के बराबर ही आ गया है। ठीक है, तो यही तो हमें सवाल में सिद्ध करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।